हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हमारी रक्षा में दिन रात एक किया हुआ है। मैं आज बात करने जा रहा हूँ उस आदमी के विषय में जो अपने आप को बहुत बड़ा महाराजा समझता है इस धरती का और ये चाहता है उसके बगैर कोई काम ना हो। क्या वर्ल्ड में ऐसा कोई है? एक तो शी जिनपिंग हो सकते हैं, दूसरे कौन से हैं? शी जिनपिंग तो नहीं है भाई, दूसरे हैं ट्रम्प। हाँ जी, वो ट्रम्प जो पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं। अपनी इस सेकंड इनिंग में उन्होंने अपने अमेरिका का सत्यानाश कर दिया है भाई, सत्यानाश कर दिया है अमेरिका का, जो कि बिल्कुल भी वाजिब नहीं है भाई। आप जानते होंगे कि ट्रंप ने अब क्या किया है। ट्रंप ने अब फिर से राग छेड़ा है डील का। वही डील जो वो सबसे कहता फिरता है, लेट्स हैव ए डील। पर डील के अलावा वो टैरिफ की बात भी करता है भाई। इतना ज़्यादा आक्रमण कर दिया है टैरिफ पे लेके, भारत को अब 50% टैरिफ की धमकी दी है। मैं तो भारत के लोगों ने क्या कहा, भाई 100% कर दे, 150% तो गलत है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कोई ट्रम्प तक मेरी बात पर तो पहुँचा दे भाई। एक बंदे से हमारा इंडिया के एक बंदे से ट्रम्प को एक बात कही जा रही है, 50% टैरिफ नहीं 100% कर दे, हम फिर भी डील कर लेंगे। और किसी देश से करके देख ले, वो तुझे बाहर का रास्ता ना दिखा दे तो। अब उन्होंने क्या किया है भैया, डील का एक तरफ का मोटा फर्क अमेरिका पर ही पड़ता है भाई। टैरिफ का 50% टैरिफ लगा दिए, जो इंडिया माल भेजता है उस पर तो लगेगा ना 50%, तो सारे माल पे लग गया। सारा माल लग गया तो अब वो जो ट्रम्प यूज करता है हमारा सामान, उसके ऊपर भी लगा। कमाल की बात तो ये है ना, उसके ऊपर भी अपने अपना खुद ही अपने ऊपर बम गिरवा लिया, यूं समझ लो। जो बम हमारे पर गिरना था टैरिफ का, उसके ऊपर गिरा। टैरिफ कैसे लग जाएगा? या तो यूं कहते जो भारत से आने वाला सामान है उस पर 50% टैरिफ, 50% टैरिफ तो उस पर लगेगा ना जैसे कि भारत सामान भेजता है और भारत ज़्यादा भेजता है, उससे माल कम आता है। मान लो भारत 1 अरब डॉलर का सामान भेजता है, उसमें 50% लग गया भाई। वो चुकाना तो अमरीकियों को पड़ेगा। आप समझ रहे हो बात? वो जो टैरिफ लगेगा वो अमरीकियों पर तो लगा, तो भारत पर क्या लगा? माल नहीं बिकेगा हमारा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। पहले भी ट्रंप ने ये किया है कांड, तो हमने दूसरे रास्ते खोज लिए थे, आपको पता होगा। हमने वियतनाम खोज लिया, हमने खोज लिया थाईलैंड, इतना और माल भी खप गया, माल भी खप गया। हाँ, 15-20 दिन ज़्यादा लग गए क्योंकि पहले अमेरिका के तटों तक पहुंचा, वहां से वापस आया। तो अब आप ये समझ लीजिए ये आदमी करने क्या जा रहा है।
और बताऊं, इसने यूं कह दिया रशिया से तेल मत खरीदना। हमने उसकी बात तो क्या माननी थी, 55% तेल कर दिया। 55% तेल हमें आता है रशिया से, और उनको भी जाता है, क्या कहते हैं, अमेरिका को भी सामान जाता है 3,000 अरब डॉलर का भाई, 3,000 अरब डॉलर का। अरे दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा ट्रंप? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है भैया? तुम्हें तो अकल ही नहीं है कि अपने देश का भला कैसे करना है। उसका एक तरीका होता है भाई। चलो मान लेते हैं तुमने सारा चाइना को दे दिया था सामान अपना बनाने के लिए, अब तुम चाहते हो हमारे देश में वापस आ जाए। कैसे वापस आएगा भैया? करना तो ये चाहिए ट्रंप को, जो चाइना जिसमें पैसे ज़्यादा बचते हैं, जैसे कपड़े हैं, यान है, कुछ भी है, इस तरह के आइटम, कुछ भी मान लो, बहुत से ऐसी आइटम आती हैं अमेरिका के लिए जो अमेरिका बना सकता है। तो पहले तो उसको ये करना चाहिए, 10% टैरिफ रख देना चाहिए, 15% रख ले भाई। 15% एक जायज प्रॉफिट है। 15% में ट्रंप का खाता पूरा हो जाता है घर का। अब वो अपने घर में बंदे तैयार करे। बंदे कौन से तैयार करे? जो ऐसा काम कर सकते हैं, जो कि ये बनाएंगे क्या, कपड़े, या कपड़ों के अलावा जूते, जूतों के अलावा साइकिल, कार, दुनिया भर की। और उसको अपना देश ही काफ़ी है, अपना देश ही काफ़ी है शुरू में तो। और उसके बाद यूरोपियन कंट्री सारी उसकी सारे गोरे उससे सामान लेंगे भाई, सारे गोरे उससे सामान लेंगे। तो ये बात हो गई। और चाइना से जो मोटा सामान आता है उसको काट मारो। ये है तरीका। पर क्या कर रहा है ट्रंप भैया? दूसरे देशों में लड़ाई करवा रहा है, जिस तरह यूक्रेन और रशिया में करवाई। यूक्रेन को वो धड़ाधड़ सामान बेचे जा रहा है, एमुनेशन बेचे जा रहा है। और रशिया पे ठीक है उसका नुकसान हुआ, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपने पुराने सारे एमुनेशन निकाल मार कर रहा है, सारे पुराने एमुनेशन निकाल बाहर कर रहा है रशिया। सारे ने बनाएगा, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ आए हैं वो बनाएगा। उसका तो रास्ता खोल दिया तुमने ट्रंप, उसका रास्ता खुल गया। दुनिया भर की फैक्ट्रियां हैं आज एमुनेशन बनाने के लिए रशिया में, दुनिया भर की, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा। पर ठीक है, कहीं का तुम बम बरवा रहे हो, उसका घाटा जरूर है। और उसका मेनली जो घाटा था तेल में था, वो भारत पूरा करते जा रहा है। भारत पूरा कर रहा है। 55% तेल तो लेता है, जिसमें से 30% एक्सपोर्ट फिर कर देता है तेल छान के। अपना तेल छानता है, तेल को रिफाइन करता है और फिर से एक्सपोर्ट कर लेता था। वो एक्सपोर्ट भैया ले रहा है अमेरिका भी। मजे की बात ये है। और सारे यूरोपियन कंट्री उस तेल को ले रहे हैं। सबको पता है ये तेल रशिया का है। अब तुमसे क्या, ऊपर से तुम हमारे को कह रहे हो इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है। इंडिया के ऊपर सारी बात क्यों भाई?
दुनिया भर का एमुनेशन वो बनाया जा रहा है और यूक्रेन के ऊपर मार रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। और तुम्हारे नाटो देश क्या कर रहे हैं, वो भी एमुनेशन दे रहे हैं। उनके पास आज माल ही खत्म हो गया है भाई, तो अमेरिका दे रहा है मिसाइलें वगैरह, छोटी मोटी जो ड्रोन वगैरह जो देना चाहता है। ज़ेलेंस्की मौज ले रहा है, मौज ले रहा है ज़ेलेंस्की। तो बेशक उसके बंदे मर गए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, कोई फर्क नहीं है ज़ेलेंस्की को। दुनिया भर का बंदे मरवा डाले उसने। तो उसके अपने देश में कीव में ही इतना पैसा नहीं है आज उसके पास कि वो कीव जैसे शहर को बना दे भाई दोबारा। और ऊपर से रशिया, दुनिया भर का उनका तेल, दुनिया भर का उनका कमाई, दुनिया भर का उनका जो हमने वहाँ लगता है, इतनी सारी धरती किस काम की भाई, किस काम की है? उसने सारा इंतजाम पहले ही कर रखा है। तो ट्रम्प ने अमेरिका का जितना सत्यानाश किया है उतना किसी और राष्ट्रपति ने नहीं किया भाई। वो ऐसा कर रहे थे। अच्छा, जो बाइडेन की सरकार थी वो भी ऐसा बोला था, अच्छा है वो रशिया से तेल खरीद रहा है, अच्छा है। इसने आके कुछ और ही चाल चल दी कि सारा तेल तेरे से ले। सारा तेल तेरे से कैसे ले भाई, कैसे ले? वेनेजुएला का तेल तेरे से कैसे ले? तुमने वेनेजुएला को राष्ट्रपति को धक्के मरवा दिए भाई। अब आप ये हिसाब लगा लो कि ट्रंप जैसा बंदा आए या ना आए, इस धरती पर भी ना आए, मैं कहता हूं, उसने इतना बुरा हाल कर दिया है अपने अमेरिका का के रह रब का नाम। क्योंकि उनकी इकोनॉमी सारी की सारी एमुनेशन पे ही चलती है, सारी की सारी इकोनॉमी उनकी उस पर चलती है, क्या कहते हैं इसकी, वो बम वगैरह पे चलती है भाई, मिसाइलों पे चलती है। सारी की सारी इकोनॉमी उसकी सारी की सारी इकोनॉमी सेना के समान पे चलती है भाई। इनके सारे राष्ट्रपति का सोचना गलत था भाई। सारी चीज छोड़ के तुम सेना का ही सामान बनाओगे, वो क्योंकि उसमें 1 रुपए की चीज 1000 रुपए की जाती है। इनको इतना प्रॉफिट मिल नहीं सकता, इनको इतना प्रॉफिट किसी और चीज में मिल नहीं सकता। इसलिए आक्रमण, कोई देश इनका आक्रमण आक्रमण सह के आपस में लड़े, और जैसे कि यूक्रेन और ये लड़ रहे हैं रशिया। भाई इन्होंने भारत में भी इस तरह के काम करवाने की बहुत कोशिश की। भाई भारत में आग लग जाए, भारत में किसी तरीके से आग लग जाए। इन्होंने पाकिस्तान को तैयार किया, इन्होंने बांग्लादेश को तैयार किया। भाई सारे बंदे अब बात समझ रहे हैं, हमारे इंडिया के लोग भी बात समझ रहे हैं भी कैसे ये ट्रंप भारत देश में आग लगवाने की कोशिश कर रहा है, पर इसकी सारी की सारी तरकीबें फेल हो गई। यहाँ पे फेल हो गई हैं इसकी तरकीबें। अब तुम करोगे तो क्या करोगे? अब तुम करोगे तो क्या करोगे ट्रंप? तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा देश गर्त में डूब रहा है भाई।
अगर तुम ऐसे चले तो तुम्हारा देश एक दिन गर्त में डूब जाएगा, डूब गया है। जो तुमने शुरुआत कर दी है ना, तुम क्यों नहीं हट रहे जाते हो हारमून से? उसने भी बम मारने बंद कर दिए। अब तो इजराइल ने बम मारने बंद कर दिए। और तुम हट जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तुमने वहाँ पे रोका लगा रखा है, तो हम तेल किससे ले? तेल ले तो हम किससे ले? कतर से ले लें, जो हारमून से आता है उसको फिर बम पड़ेंगे। क्या इराक से ले, क्या सऊदी से ले, या फिर खुद ईरान से ले? कोई फायदा नहीं है ट्रम्प। अगर तुम बच के निकलना चाहते हो तो निकल लो, नहीं तो तुम्हारा बेड़ा गर्क तय है। तुम्हारे बाद कोई आएगा, उसकी भी ऐसी नीतियाँ रही। दूसरे तुम रिपब्लिक हो और लेबर पार्टी की भी ऐसी रही, तो हाल बुरे हो जाएंगे भाई। जो सिर्फ सेना की इकोनॉमी देखता हो, उसके हाल तो बुरे हैं। ट्रम्प का हाल बहुत बुरा है और ट्रम्प को अब सुधर जाना चाहिए। नहीं सुधरा तो इसकी इकोनॉमी का हाल क्या होगा क्या नहीं, आप समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं भाई। जैसे कि असर नहीं पड़ रहा रशिया को, इतना सारा बम खाने के बाद भी रशिया को असर नहीं पड़ रहा, पर यूक्रेन को बहुत असर पड़ रहा है। तुम्हारा सारा एमिनेशन तो यूक्रेन लिए जा रहा है, मारने के लिए। उसकी वजह से 2-2 हजार किलोमीटर दूर तक ड्रोन जा पा रहे हैं भाई। वो ड्रोन किसने दिए उसको? तुमने दिए, ट्रम्प तुमने दिए। तुम जो चाइना से सामान खरीदते हो, पैंट वगैरह, अंडरवियर वगैरह या कमीजें वगैरह, तुम जो चाइना से सामान खरीदते हो, जूते वगैरह, कितना ऐसा सामान आता है भाई, कितना ऐसा सामान आता है। तुम वो सामान भारत को बेचना चाहते हो जिससे तुम्हारी इकोनॉमी ऊपर ही ऊपर उठे। ऐसा नहीं हो सकता। हमने तुम्हारे को पहले ही कह दिया है कि भाई तुम्हें जो सामान बेचना है हम वो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। जैसे कि हमारे किसान भाइयों का सामान आता है, वो नहीं लेंगे। किसान भाइयों का सामान, पिलेट हो गया, उसकी भैंसों का सामान, उनके जो घी बेचते हैं, जो वो मक्खन बेचते हैं, तुमसे नहीं लेंगे। वो तो हमारे इंडिया में भी ज़्यादा मात्रा में बनता है भाई। तुमसे लेंगे, तुमसे नहीं लेंगे। अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारी इकोनॉमी का बट्ठा बैठना तय है। फिलहाल मैं सलाम पेश करता हूँ अपने जनता को जो मुझको सब्सक्राइब करती है, और सलाम पेश करता हूँ अपने उन सारे भाइयों को। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।